हर कोई कहता है कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा मत करो। ये चीजें ठीक है, आप कर्म ही कर्म करते जाओगे, जरूरी नहीं केवल कर्म से ही आप बहुत कुछ पा लो। कई बार भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। भाग्य अगर साथ दे रहा है आपका, तो आपको कर्म भी फल देते हैं। अदरवाइज कई बार ऐसा देखा गया है, कई लोगों के साथ ऐसा देखा गया है, वह कर्म तो बहुत अच्छे करते हैं, काम बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन भाग्य जब साथ नहीं देता तो वह काम भी, उसका कर्म भी निष्फल हो जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज कन्या राशि की करने वाले हैं। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है, यह क्या प्रभाव लेकर के आएगा, क्योंकि कन्या राशि के लिए बृहस्पति ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, योग कारक भी है और मारक भी है, दोनों ही चीजें बन जाती है। और बृहस्पति ग्रह भाग्य भाव में आपके बैठे हैं, बृहस्पति मित्र ग्रह हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली में भाग्य के दाता भी बृहस्पति ग्रह ही है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी भाग्य के दाता बृहस्पति ग्रह है और वह बैठे भी वहीं पे है। आज की स्थिति में बृहस्पति ग्रह मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति ही एकमात्र ग्रह जो वृद्धियां करते हैं और स्टेबल वृद्धियों के साथ में आपको परिणाम देते हैं। बृहस्पति ग्रह अभी के समय में यह रोहिणी नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। मतलब रोहिणी नक्षत्र वो नक्षत्र जो ऐश्वर्य देता है, वो नक्षत्र जो आकर्षण देता है, वो नक्षत्र जो खुद वृद्धियां दे देता है। चंद्रमा का नक्षत्र है, मित्र का नक्षत्र है, बृहस्पति के मित्र का नक्षत्र है और पूर्ण बलवान अवस्था में बृहस्पति अभी 17 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। 10 तारीख अप्रैल का महीना यह मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब परिणाम की बात करूं, क्योंकि भाग्य के दाता खुद बृहस्पति है, भाग्य विधाता बृहस्पति है और भाग्य भाव में बैठे हैं, वक्र अवस्था से मार्गी हो रहे हैं, भाग्य को मार्ग पे लाने का कार्य जरूर करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, धर्म का साथ दिलाते हैं, धर्म से आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। यह बृहस्पति धर्म के दाता हैं, धर्म पे चलने का मार्ग आपको सिखाते हैं। आपका देखिए धर्म क्या है, धर्म हर किसी के एक परिवार में एक रिचुअल्स फॉलो होता है। कोई भी परिवार लेंगे तो उसमें एक कोई पर्टिकुलर उनकी फैमिली का रिचुअल होगा, वो आपका धर्म है, उससे अडिग रहें, उससे आप है ना डिटैच ना हो, तो आपका यह बृहस्पति कई अच्छे परिणाम आपको दे देगा। नवम भाव क्या है, पिता का भाव है, पिता के प्रति आपका जो धर्म है उसका निर्वाह करते रहें, आपको यह परिणाम अच्छे दे देगा। बृहस्पति भाग्य में वृद्धियां जरूर और जरूर करवाएगा। तो यहां तक तो अपन ने बृहस्पति की बात की। अब यहां से ही आप देखिए बृहस्पति के पास में विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं और 9वीं, ये दो तो विशेष हो गई, 7वीं दृष्टि हमेशा हर ग्रह की होती है। 5वीं दृष्टि की बात करोगे, बृहस्पति क्या है, वृद्धियों का कारक है। बृहस्पति क्या है, आपके लिए बृहस्पति प्रेम संबंध भी बनवाता है। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हर तरफ से आपको शुभ फल देने का कार्य करता है, बेसिक नेचर भी है इस बृहस्पति का। बृहस्पति आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहा है, राशि पे दृष्टि डाल रहा है। कन्या राशि वाले जातकों पे यह खुद दृष्टि जब डाल रहा है, जहां केतु खुद विराजमान है काफी लंबे समय से, जो लोग खुद से परेशान थे, बार बार खुद से समस्याएं आ रही थी, आप कहें कि वो परेशान है, वो मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा नहीं था। कन्या राशि वाले जातक खुद से ज्यादा परेशान थे, तो यह परेशानियां स्वतः ज्ञान बृहस्पति आपको देगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको खुद से दर्शाएगा कि शायद गलती सामने वाले की नहीं है, मेरी है, और वही चीजें आप ठीक करते चले जाएं तो बृहस्पति आपको खुद से ही परेशानियां कम करता हुआ नजर आएगा। अब लग्न के अंदर आप देखेंगे, जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए या केतु जैसा डिटैचमेंट कारक ग्रह बैठ जाए, तो यह है ना खुद से ज्यादा परेशान करता है। और लग्न क्या है, 12 ही भाव का निचोड़ लग्न में है, तो
तो यहाँ पे थोड़ी 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 चीजें सभी यहाँ पे आ जाती। अब बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर देखता है वहां पे, अब आज की स्थिति, अब ये तो नहीं है कि भाई कल ही या परसों ही 4 तारीख को ये हो रहा है। बृहस्पति यहाँ पे 4 तारीख को तो आ नहीं था, ये तो काफी लंबे समय से। लेकिन आप देखें इतने समय से बृहस्पति कभी बलवान नहीं था तो कभी वक्री हो गया, बलवान हुआ तो वक्री हो गया, और वक्री होने में भी आपको बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाया। अब की स्थिति जो रहेगी, धीरे धीरे केतु भी अपना प्रभाव शांत करता हुआ नजर आएगा, और बृहस्पति अभी 2-3 महीने तो बलवान अवस्था में, तो ये 2-3 महीने जो है ये शुरुआत के 2025 के यह अच्छे निकाल देगा आपका बृहस्पति। अब यहां से ही आप 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो पराक्रम भाव पे चली जाती है, और पराक्रम भाव तीसरा भाव है। तीसरे भाव को लेकर के आप समझें आपकी सोशल लाइफ, आपका सोशल नेटवर्क क्या है, वो बृहस्पति ही दर्शाता है। और बृहस्पति की ही दृष्टि वहां पे चली जाए तीसरे भाव पे, तो आपका सोशल नेटवर्क अच्छा कर देगा, सोशल लाइफ अच्छा कर देगा, आपकी सोसाइटी में एक मुकाम पे आपकी इज्जत लेकर के आ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं रोजमर्रा की इनकम में भी यह वृद्धि दर्शाता है। आपके डिसीजन मेकिंग पावर को भी ठीक करता है ये बृहस्पति। अब यहीं पे राहु की भी दृष्टि है, चालाकियों वाले ग्रह की भी दृष्टि यहीं पे, तो आपके डिसीजन अच्छे भी होंगे और अपना फायदा देखते हुए होंगे। तो यहाँ पे इसके परिणाम भी अपने को ठीक ठाक से मिलते हुए नजर आते हैं। मैंने कहा बृहस्पति प्रेम संबंधों का भी कारक है। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव पे जब बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो यह प्रेम संबंधों को ठीक करता है हमेशा। केतु की भी दृष्टि है, केतु से ऑब्सेस्ड थे तब तक यह प्रेम संबंधों को खराब कर रहा था, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, बृहस्पति अपने लिए अच्छे साबित होते हैं तो यह प्रेम संबंधों में वृद्धि करता है, संतान उत्पत्ति के भी योग बनाता है। जिन लोगों के संतान कंसीव नहीं होती तो उनके संतान कंसीव करने के भी योग बनाता है, और संतान है तो संतान से संबंध अच्छे करवाता है। विद्यार्थी लोगों के लिए बात करें तो ज्ञान का कारक बृहस्पति ज्ञान के भाव को देखेगा तो ज्ञान देगा। यहाँ पे जिन लोगों को जॉब चेंज करना है, जॉब छोड़ना है, कुछ और नया करना है, तो आपके व्यापार का कारक ग्रह जब यहां पे देखेगा तो उसमें भी बदलाव लेकर के आएगा। सुखों का कारक यहां पे देखेगा तो सुख लेकर के आएगा पंचम भाव से। तो कुल मिलाकर के ये बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है ये एक अच्छे की ओर झुकाव लेकर के आया है, झुकाव अच्छे की तरफ है। हाँ, जरूरी नहीं केवल एक बृहस्पति ही आपको बहुत अच्छे फल प्रदान कर पाए, दूसरे ग्रहों का भी बहुत साथ इसको मिलता रहे तो हो जाता है। आपके लिए राहु कैसा है, क्योंकि गोल 2 ही है, या तो राहु या केतु। अगर राहु केतु आपके लिए दोनों में से मैं कहूं केतु अगर अच्छा है तो ये बृहस्पति का परिणाम भी आपको अच्छा मिल जाएगा, और अगर केतु की समस्याएं आपके जीवन में आ रही है तो ये बृहस्पति के परिणाम थोड़े से सीमित हो सकते हैं। ये वीडियो में तो मैंने बहुत कुछ बताया, उपाय क्या करें बृहस्पति के लिए। बृहस्पति और केतु का मैं मिला जुला उपाय आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि केतु आपके लग्न में या राशि में बैठा है। प्रकृति से जुड़ करके रहें और पिता से संबंध अच्छे रखें। पिता नहीं है तो पिता तुल्य कोई है तो उनसे संबंध अच्छे रखें, और प्रातः समय बृहस्पति बीज मंत्र का जाप आपको करना ही चाहिए, तो आपको यह परिणाम अच्छे मिलते चले जाएंगे। प्रकृति से जुड़ करके रहें, फिर कह रहा हूं जितना हो सके प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम बृहस्पति भी देंगे और केतु भी देंगे। केतु का विशेष है क्योंकि आपके लग्न या राशि में यह विराजमान है। यह वीडियो कहीं अच्छा लगे, क्या करना है मैंने बताया। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।